नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी यानी कि 8वें चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। सभी पोलिंग बूथों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। 8वें और अंतिम चरण के साथ ही 1.5 महीने से चल रहे चुनावों का शोर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, बंगाल में 8वें चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक के चरणों में सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच देखा गया, लेकिन आखिरी चरण में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस फेज में सभी पार्टियों की मुस्लिम वोटर्स पर खास नजर है। आपको बता दें, आज जिन 4 जिलों की 35 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बीरभूम की 11, मालदा की 6, मुर्शिदाबाद की 11, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। आज कुल 84,77,728 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 43,55,853 पुरुष वोटर्स और 41,21,735 महिला वोटर्स हैं। 158 ट्रांसजेंडर्स भी इस चरण में वोट डाल रहे हैं। वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में वोट डाला। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार है। इलेक्शन इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल इन डेमोक्रेसी। We both have voted. COVID protocol is being followed 100%. I am very happy with the arrangements. This is the 8th phase. Excellent work has been done by Election Commission and CAPF. It is time for everyone to exercise right to vote. Democracy is powered only by your vote. A single vote can make all the difference. Anyone who does not vote, loses right to have grievance. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन किया जा रहा है। आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आए। इससे पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने उत्तर कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतना शांतिपूर्ण मतदान मैंने नहीं देखा। सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि इतना पीसफुल वोटिंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं। इट्स वेरी गुड। ऑल सिक्योरिटी कंसर्न, आई मस्ट कांग्रेचुलेट देम। बीरभूम के बोलपुर में एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाला। वोट तो देना ही होगा, वो तो हमारा अधिकार है। तो हम चाहता है कि वोट शांति से होना चाहिए बस। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के तहत मध्य कोलकाता में मतदान जारी रहने के बीच सुबह इलाके के महाजाति सदन के सामने देसी बम फेंके गए। पुलिस ने इस बारे में सूचना दी है। उसके मुताबिक घटना शहर के मध्य में स्थित सेंट्रल एवेन्यू पर हुई है। घटना से लोग दहशत में हैं। जोड़ा सांको से बीजेपी उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने आरोप लगाया कि जब वो विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर रही थी तब उनके वाहन पर देसी बम फेंके गए। आपको बता दें, 8वें चरण में कई वीआईपी वोटर्स की किस्मत का भी फैसला होना है। मुर्शिदाबाद के जलांगी विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक का कड़ा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार चंदन मंडल और सीपीएम के सैफुल इस्लाम से है। वहीं कोलकाता की मानिक लता विधानसभा सीट से साधन पांडे का मुकाबला बीजेपी के कल्याण चौबे और सीपीएम की रूपा बागची से है। बहरहाल 2 मई को चुनाव नतीजे आएंगे और तब तय होगा कि बंगाल की सत्ता पर दीदी काबिज रहेंगी या फिर सत्ता से बाहर होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।